अटैक को रोकने के लिए आपको बताया, हम लोगों से कह रहे हैं अपने घर के दरवाजे बंद करके रखो, कुंडी लगा के रखो, रात में शौच के लिए मत जाओ। लोगों से कहा है कि पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ गांव में रात में पहरा दो, अपने साथ में रात में टॉर्च रखो, लाठी हमेशा साथ में रखो। उधर बिजली के लिए कहा गया है कि बिजली की कटौती ना की जाए, रोशनी रहे ताकि अगर कोई जानवर आता है तो दूर से दिख जाए, और जानवर भी जब लाइट जलती होती है तो कम आता है। लोगों से कहा गया है घर के बाहर अकेले दुकेले ना सोएं और एहतियात रखें। बच्चों के बारे में ख़ास तौर से महिलाओं से कहा गया है बच्चों की विशेष देखभाल रखो, घर बंद करके रखो, खुला ना रहे, और उनके ऊपर ज़्यादा होशियारी रखो। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 1 भेड़िया बचा हुआ, और इसको लेकर गांव वाले अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो उन पर अटैक कर रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी साफ कहा है कि प्रशासन झुठला रहा है कि भेड़िया नहीं आया। उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा एक्स पर कि भेड़िया अगर नहीं आया तो ये क्या है, यानी कि साफ कहा है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है, भेड़िया नहीं आया है और लोगों पर अटैक हो रहा है। हमारे साथ मंत्री मौजूद हैं, वन मंत्री मौजूद हैं, अरुण कुमार सक्सेना जी। सर, जिस तरीके से भेड़िया अभी क्या देर हो रही है उसको पकड़ने में, 5वां भेड़ा काफ़ी समय हो गया है, 10 दिन का टाइम था, 20 दिन का टाइम था, क्या लग रहा है अभी अब तक क्या स्थिति? देखिए, कई भेड़िया आ गए। बहराइच में 6 भेड़िए थे, जिसमें से 5 भेड़िया पकड़े जा चुके हैं। 1 भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके माने नहीं है कि हमारी तरफ से कोशिश में कोई कमी है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है किसी भी दिन जल्दी से जल्दी वो भेड़िया पकड़ा जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी वो भेड़िया कल शायद देखा भी है एक जगह पे, और उसके लिए हमारी टीम लग गई है। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक जानवर है, अगर कहीं ड्रोन की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग लेता है। और लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से वो 5 भेड़िए पकड़े गए, ये 6ठा भी बच के नहीं जाएगा, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। और इधर लगभग 20 दिन से कहीं कोई इंसिडेंट इस तरह का नहीं हुआ जैसे पहले हो रहे थे। पहले 8 लोगों की मृत्यु, 8 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं। और उसके लिए हमने अब 2 स्ट्रेटजी की है। नंबर 1, भेड़िए को पकड़ा जाए, उसके लिए ड्रोन कैमरा और हम थर्मल ड्रोन भी लगाए हुए हैं। ग्रामवासियों से कहा है कहीं दिखे तो बताओ। इस तरह से हम लोग उसे पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अकेला शाम को ना खेलने दें। स्कूल जाते हैं बच्चे, अपनी एहतियात रखें। और उनसे यही हमने कहा कि जो भी ग्रामवासी खेत में भी जाएं, अपने साथ डंडा रखें, 2-3 लोग एक साथ जाएं, अकेले ना जाएं, रात में पहरा दें। और कुछ लोग मिल के, उनके साथ में पुलिस भी है, होमगार्ड के जवान भी हैं, फॉरेस्ट विभाग के लोग भी हैं, ताकि किसी भी जगह कोई वारदात ना हो सके। और उसकी रोकथाम का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने लोगों से कहा है अपने घर की कुंडी लगा के रखो। रात में कुंडी खुली रहती है तो भेड़िया चला आता है, दरवाज़ा बंद करके रखो। अंधेरे में, ख़ास तौर से अंधेरे में जंगल को शौच के लिए ना जाएं। इस तरह से हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम एहतियात रखो। और हम मंत्री जी, कब तक ऐसे लोग करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है और बराबर अटैक हो रहा है। लोगों का दावा है, वहाँ के गांव वालों का, कि क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, हम कब तक ऐसे जिएंगे डर डर के? देखिए, ऐसा है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें उम्मीद है जल्दी ही पकड़ा जाएगा। किसी भी समय हम पे सूचना आ सकती है कि 6ठा भेड़िया, जो आखिरी भेड़िया है उस क्षेत्र का, वो पकड़ गया। मंत्री जी, कोई ऐसी कोशिश जो हम मान के चले नई हो रही है, जो पहले से, क्योंकि ये सारी कोशिशें आप शुरुआत से कर रहे हैं, लेकिन अब इस 6ठे भेड़िए को पकड़ने के लिए कोई ऐसा प्रयास या कोई ऐसा इनिशिएटिव अलग से किया जा रहा हो जिससे जनता को भी लगे कि हाँ, इस बार तो अब पक्का पकड़ जाएगा, क्योंकि आप ये कर रहे हैं? 6ठे भेड़िया पकड़ने के लिए वही सब कार्य किए जा रहे हैं जो पिछले 5 को पकड़ने के लिए किए जा रहे हैं। टीमें और ज़्यादा लगाई गई हैं कि इसको भी पकड़ो। और हम लोग हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो 6ठा भेड़िया है ये भी जल्दी से जल्दी पकड़ में आए, और जब तक पकड़ में ना आता कोई किसी तरह की वारदात ना हो पाए। हम दोनों चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ भेड़िया पकड़ा जाए, दूसरी चीज़ तब तक ये कहीं किसी पे अटैक ना कर पाए।
अटैक को कैसे रोकेंगे मंत्री जी, वो बड़ा सवाल है। अटैक को रोकने के लिए आपको बताया, हम लोगों से कह रहे हैं अपने घर के दरवाजे बंद करके रखो, कुंडी लगा के रखो, रात में शौच के लिए मत जाओ। लोगों से कहा है कि पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ गांव में रात में पहरा दो, अपने साथ में रात में टॉर्च रखो, लाठी हमेशा साथ में रखो। उधर बिजली के लिए कहा गया है कि बिजली की कटौती ना की जाए, रोशनी रहे ताकि अगर कोई जानवर आता है तो दूर से दिख जाए, और जानवर भी जब लाइट जलती होती है तो कम आता है। लोगों से कहा गया है घर के बाहर अकेले दुकेले ना सोएं और एहतियात रखें। बच्चों के बारे में ख़ास तौर से महिलाओं से कहा गया है बच्चों की विशेष देखभाल रखो, घर बंद करके रखो, खुला ना रहे, और उनके ऊपर ज़्यादा होशियारी रखो। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन नकार रहा है, कह रहा है कि भेड़िया नहीं आया और भेड़िए का अटैक ये नहीं है, और ऐसे में कम से कम ये समस्या है, प्रशासन झूठ बोल रहा है बार बार कि भेड़िया नहीं आया है। देखिए, भेड़िए आए और उनमें से 5 पकड़े गए। भाई आके देख लो, 5 पकड़े गए हैं, वो तो अभी भी हैं। कोई अटैक जो कर रहा है वो भेड़िया नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। इधर हाल में भेड़िए का अटैक नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी को भेड़िए ने घायल किया है तो हमारे पास जिससे वहाँ के अस्पताल से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और अगर किसी को किया है तो उसे हमारे पास भेजें ताकि हम कम से कम उसके वैक्सीन तो तुरंत लगवा दें। क्योंकि भेड़िए जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी कुछ दिन पहले बहराइच गए, जितने लोगों की मृत्यु हुई वो उन सब से मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, हर एक को जिनके यहाँ मृत्यु हुई है 5 लाख रुपए उन्होंने दिए, जो घायल हुए उनको भी सहयोग, उनको भी राशि दी गई, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक से मिले और उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा इलाज चल रहा है, इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, वैक्सीन लग गई या नहीं लग गई, दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील हैं और वो हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं। मंत्री जी, कई वीडियो हमारे पास आए हैं, कई सोशल मीडिया पर भी हैं, कई गांव वाले ये दावा कर रहे हैं कि हमको भेड़िए ने अटैक किया है। तो अगर वो भेड़िया नहीं है तो आखिर वो कौन सा जानवर है? चूँकि जैसे आपके मुताबिक भेड़िया लास्ट वाला अटैक नहीं कर रहा है, तो आखिर फिर वो कौन अटैक कर रहा है? जो ऐसा है, कहीं कहीं पे धोखा भी हो रहा है। आजकल सियार आ जाते हैं, ऊंचा कुत्ता आ जाता है, उसे भी लोग भेड़िया समझ बैठते हैं। फिर भी हमने कहा है अगर किसी गांव वाले पे कोई अटैक हो तुरंत उसका इलाज किया जाए। वन विभाग के लोगों को एक नंबर दिया गया है, उसको सूचित करें, हमारे वन विभाग के लोग वहाँ तुरंत पहुँचेंगे और कॉम्बिंग करेंगे, देखभाल करेंगे, हर मुमकिन सहयोग करेंगे। एक सवाल था, आपने गोली मारने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी, आपको ज़रूरत नहीं लगती कि अब बहुत दिन हो गए हैं, उसको गोली से भी किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हम उसे हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको रेस्क्यू किया जाए और उसको पकड़ा जाए, और अगर नहीं पकड़ में आएगा तो उसके बारे में वो भी एक लास्ट रिसोर्ट है। समाजवादी पार्टी जैसे राजनीति कर रही, तो आपको लगता है कि भेड़िए पे वो राजनीति कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये भेड़िए का अटैक जो मनुष्यों पे हो रहा है, ख़ासकर बच्चों पे हो रहा है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि भेड़िए से कैसे बचो, भेड़िए को पकड़ने में मदद करना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को क्या मैसेज होना चाहिए इस पूरे प्रकरण में? देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे कहा हमारा ये होना चाहिए, ये भेड़िए का अटैक बच्चों पे है, भेड़िया का अटैक इंसानों पे है। हमारा पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचाएं, इंसानों को बचाएं, भेड़िए को पकड़ें, और ये चीज़ राजनीति करने की नहीं है बल्कि उन लोगों की मदद करने की है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हर एक को जाके 5 लाख रुपए दिए, जो बीमार हैं उनकी भी मदद करी, उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, हर मुमकिन देखभाल कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, दावा लेकिन राजनीतिक पार्टियों का यही हो रहा है कि सरकार फेल है भेड़ियों को पकड़ने में। सरकार फेल नहीं है। तो साफ तौर से अरुण कुमार सक्सेना जी का मानना है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं खुद मदद भी करनी चाहिए, और इस छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार पूरे प्रयास जारी हैं और उम्मीद की जा रही है जल्द ही इस भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।